हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल याना क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं नीतीश कुमार। हम सब यहाँ पर दोस्तों आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 10th के वास्तविक मैथ वास्तविक संख्या। दोस्तों वास्तविक संख्या में हमने अभी तक प्रश्नावली 1.1 और 1.2 देख चुके हैं। तो हम सब अभी के वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3, जिसमें हम सब प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं के बारे में दोस्तों पढ़ने वाले हैं। आप सबसे दोस्तों छोटा सा एक निवेदन है कि यदि आप सबसे पहले दोस्तों फर्स्ट बार यदि मेरे चैनल पर जुड़े हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्त मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम सब यहाँ पे इसी प्रकार से पूरे मैथ को दोस्तों पढ़ते रहेंगे और क्लास 10th के बच्चों के लिए दोस्तों से हम काम करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये फटाफट हमसे जुड़िए। आइए सब शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.3। दोस्तों ये हम आपको यहाँ पे मंजिल बैच 2026 के लिए दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं कि हम अभी तक जितना भी पाठ आपको पढ़ा चुके हैं दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो आइए प्रश्नावली 1.3 में हम सब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्या चीज, प्रश्नावली 1.3, ठीक है। प्रश्नावली 1.3 पढ़ने वाले दोस्तों पढ़ने वाले हैं। इसमें दो चीज पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम सब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आया दोस्तों। हम सब 1.3 चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम सब प्रश्नावली 1.3 चैप्टर में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में दोस्तों पढ़ने वाले हैं। आपको 1 मिनट की टाइम लेते हैं और थोड़ा सा परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में आपको अंतर समझाते हैं। परिमेय संख्या का मतलब वैसा पूर्णांक संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, यानी वैसा पूर्णांक संख्या दोस्तों हो सकता है ये, ठीक है, जिसे हम सब P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। और वैसा पूर्णांक संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं ना, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। या हम सब अपरिमेय संख्या को ऐसे भी समझते हैं कि जितने भी करने वाली संख्या हैं जिसका किसी भी प्रकार का वर्गमूल नहीं होता है, हम सब उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। बात समझ में आया है कि परिमेय और अपरिमेय में क्या अंतर है दोस्तों। तो एक बार फिर समझ जाइए कि परिमेय और अपरिमेय में मात्र छोटा सा अंतर है। क्या कि P/Q के रूप में जिसको लिखेंगे उसको क्या बोलेंगे, परिमेय, और जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखेंगे ना, हम सब उसे दोस्तों क्या बोलेंगे, अपरिमेय बोलेंगे, ठीक है। तो ये बात है। अब हम सबको यहाँ पे सवाल लगाना है। सवाल नंबर 1 की बात करते हैं, ठीक है। कि कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना, मतलब प्रूव दैट √5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। यानी हमें प्रूफ करना है कि √5 आखिर जो है अपरिमेय संख्या तो है ही, हम सबको पता है ना, क्योंकि √5 का कोई वर्गमूल नहीं होता है। तो ये स्पष्ट बात है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बट हमें प्रूफ करना है कि किस आधार पे √5 क्या है, एक दोस्तों अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आया। फटाफट आप यहाँ पे जुड़िए फटाफट, ठीक है, और देखिए कि हम सबको दोस्तों क्या पढ़ना है, ठीक है। एक तरह से फटाफट जुड़ना है और देखना है, ठीक है। तो आइए हम सब √5 को सिद्ध करते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो एक बात है कि जो सवाल में सिद्ध करने के लिए बोलेगा है ना, हम सब उसका उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे, उल्टा मानेंगे। क्यों, क्योंकि सवाल बोला है कि सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम सब इसको जब सिद्ध करेंगे बनाएंगे ना, तो उल्टा मानकर बनाएंगे, ठीक है। हमें सिद्ध करने के लिए बोला है अपरिमेय संख्या, तो हम सब क्या करेंगे, माना है ना, सबसे पहले मानेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। यानी हमेशा विपरीत मानना है। अपरिमेय बोलता है तो परिमेय मानेंगे, परिमेय बोलता है तो अपरिमेय मानेंगे। बात समझ आया है। चलिए तो अब बताइए कि यदि हम मान के ये चले कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या दोस्तों किस रूप में होता है, परिमेय संख्या होता है P/Q के रूप में, ठीक है। परिमेय संख्या होता है P/Q के रूप में, यानी √5 क्या है, P/Q के बराबर है। क्यों, क्योंकि हमने ऐसा मान के चला है अभी तक, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे इस रूट को खत्म करने के लिए हम सब दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, तो लिखेंगे क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, मतलब दोनों तरफ क्या करेंगे हम सब, स्क्वायर करने पर, है ना। तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। और इस प्रकार से क्या होगा,
P बटा Q का होल स्क्वायर होगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, खाली यहाँ बचेगा 5 और यहाँ क्या होगा P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर। बात समझ में दोस्तों आया है क्या कि यहाँ पे ये हो जाएगा 5 बराबर P स्क्वायर बटा Q का स्क्वायर। अब पता क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2Q है ना, यहाँ पे Q स्क्वायर का अर्थ कितना है, 2Q है। तो हमसे क्या करेंगे इसको कि एक Q को ना भेज देंगे दोस्तों इधर, मतलब बटा में एक छिपा रहेगा, तो यहाँ पे हमसे यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीपल क्रॉस करेंगे, तो एक Q को इधर भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा कितना, ये 5Q हो जाएगा। और ये दोस्तों यहाँ पे P स्क्वायर है ना बटा Q ही रह जाएगा। ठीक है, अब इसको तो बहुत लोग ना बहुत तरीके से बनाते हैं, ठीक है, हम इसको शॉर्ट के द्वारा भी बना सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए एक बात हमें, तो जो P स्क्वायर बटा Q है, तो ये तो एक विहीन संख्या हुआ Q सर, क्योंकि एक ये बटा में लिखा हुआ है तो विहीन संख्या होगा। और ये जो 5Q है ना, ये 5Q क्या हो गया, यहाँ पर एक पूर्णांक संख्या दोस्तों हो गया। तो एक बात बताइए, क्या विहीन संख्या और पूर्णांक संख्या कभी भी आपस में बराबर हो सकता है क्या? परिमेय संख्या, विहीन संख्या और पूर्णांक संख्या क्या दोस्तों आपस में कभी भी बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कभी भी विहीन संख्या जो है ना वो पूर्णांक संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। इस आधार पे हमारा जो मानना जो हो गया ना दोस्तों, वो क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। इसीलिए लिखेंगे क्या, चूंकि मेरा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या, ठीक है। यानी मेरा मानना क्या है, मेरा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यानी अतः क्या मानेंगे हम सब मानने वाले क्या है कि √5 एक हमारा क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। आप यदि इस प्रकार से भी बनाएंगे ना, तो हम आशा दोस्तों वादा करते हैं कि आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है। यानी अब इस प्रकार से जो सिंगल वाला कोई संख्या रूट में रहेगा और हमें ये सिद्ध करना होगा कि वो परिमेय संख्या है, और यदि उसको आप इस ढंग से बना देते हैं तो दोस्तों वादा करते हैं कि आपका एक नंबर भी नहीं कटने वाला है, ठीक है। विश्वास नहीं है तो आप ऐसे बनाइए और आप अपने कोचिंग या स्कूल के टीचर से ना चेक करवाइए, ठीक है, जचवाइए कि क्या ये बना हुआ मैथ हमारा सही है दोस्तों या गलत है। आप इस आधार पे क्या कर सकते हैं, बना करके हम जांच करवा सकते हैं, तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत आसान तरीका से बताए हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से सिंगल संख्या को क्या करना है, यहाँ पे जांच करना है कि संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं हमसे यहाँ पे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उससे आप आगे बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बाबू, आपको किस प्रकार से काम करना है, तो आपको ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है। ऐसे बनाएबू ना तो कोई दिक्कत ना होते, ठीक है। ऐसे भी नंबर दोस्तों आ जाते। अब सवाल नंबर 2 के सिद्ध किया जाए। सवाल नंबर 2 पता है कि कहा है, सवाल नंबर 2 कहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बाबू यानी हम सब के कहल गेला है कि सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम अभी एकरा सिद्ध करवाई कि संख्या जो परिमेय है कि अपरिमेय है, और किस प्रकार से एरा सिद्ध किया जाते कि अपरिमेय ही हो जाते, ठीक बाबू। तो आपको देखना है, ठीक है। आप आराम से देखिए बोर्ड पर और समझे के प्रयास करिए बाबू, जितना सब हो सब सीखे के प्रयास करिए, सब समझे के प्रयास करिए कि किस प्रकार से संख्या के सिद्ध कल जा है कि कोई भी संख्या परिमेय है या अपरिमेय है, तो ओरा सोल्यूशन किस प्रकार से बाबू किल जा है ना, कि कैसे कल जा है, जो आपके थोड़ा समझे के रहता है। इसीलिए ध्यान सब बोर्ड पर है ना दिया
और देखल जाए तो हमारा फिर यहाँ पर की करे के है बाबू कि 3 प्लस 2√5 सिद्ध करे के अपरिमेय संख्या। तो हम आप सब कर के भी एक बात बतलिए कि यदि हमरा सिद्ध करे के अपरिमेय कहती न बाबू तो हम सब ओरा परिमेय मानबे, ठीक है। और यदि परिमेय सिद्ध करे के कहती न बाबू तो हम सब ओरा की मानबे, हम सब ओरा यहाँ पर अपरिमेय मानबे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कहल की गला है कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है बाबू। तो क्या करबे, इसका सब अपोजिट मतलब इसको उल्टा मारबे। की लिखबे, लिखबे माना कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है ना। आपको बाबू क्या करना है, बिल्कुल इसका उल्टा मानना है, ठीक है। तो बतावा एक बात बाबू, हम अभी बतलिए कि जब यदि हम 3 प्लस 2√5 के एक परिमेय संख्या मनली ना तो 3 प्लस 2√5 बाबू परिमेय संख्या किस रूप में होगा है बाबू। तो परिमेय संख्या हमेशा बाबू ये P बटा Q के रूप में होगा है। बात समझ में आ गई बाबू इतना कि परिमेय संख्या किस रूप में होगा है। तो परिमेय संख्या बाबू होगा है P बटा Q के रूप में, ठीक है। यानी हम सब के यहाँ पर जब परिमेय मानल गए कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है ना, तो हम सब पता है कि परिमेय संख्या हमेशा बाबू P बटा Q के रूप में होता है, ठीक है। अब बाबू क्या करना है, अब क्या करेंगे कि 3 को ना बाबू भेजेंगे इस तरफ, ठीक है। तो इधर बाबू क्या हो जाता है, इधर हो जाता है 2√5 बराबर P बटा Q बाबू, और 3 आवेगा n है तो बाबू हो जाएगा माइनस में। बात समझ में आया बाबू कि है ना, जब हम 3 इधर प्लस में हल तो हम 3 के बाबू उठा के ले ली ई पट्टी, तो ये हो गए माइनस में। तो 2√5 बाबू हो गए P बटा Q माइनस 3, ठीक है। अब बाबू हम सब यहाँ पे हम एगो चीज भी कर सकल क्या कि हम सब यहाँ पर बाबू एगो चीज भी कर सकते हैं क्या कि अब 2 को बाबू लाएंगे इधर, है ना बाबू। यदि 2 इधर गुना में है बाबू तो उसे क्या करवाए, इधर इधर ले बटा में, तो खाली n बाबू √5 रह जीते और ये हो जीते P बटा Q, है ना बाबू। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे। यदि हम इसको इस प्रकार से लाने का प्रयास भी करेंगे, ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा क्या, P2Q बाबू ये -3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बाबू ये एलसीएम बनता है तो 2Q के बाबू एलसीएम 2Q हो जाता है ना। इसके नीचे में कुछ भार नहीं है बाबू, तो इसमें हो जाएगा गुना, और ये बाबू हो जाएगा 1 तो हो जाएगा P माइनस हो जाएगा 3 दूनी का 6Q हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ बाबू, यहाँ पे एक बात समझे के रहती को चीज एक बात समझे के है हम सब के क्या यहाँ पर इधर से 2 ले लिया ना, इधर से देखिए एक बात समझिए बात को। इधर से हम बाबू पर यहाँ पर क्या करते हैं, इसको एलसीएम बनाने का वादा करते हैं, ठीक है। ये Q हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्या यहाँ पे P का P माइनस हो जाएगा 3Q, ठीक है। अब 2 लाएंगे ना इधर, ठीक है, 2 लाएंगे बाबू इधर, ये हो जाता है गुना में बाबू होती था बटा में हो जाता है, तो बाबू हो जाती √5 बराबर P माइनस 3Q बटा दोस्तों हो जाएगा 2Q, ठीक है, ये हो जाएगा 2Q। अब एक बताओ बाबू, ये वाला संख्या एक विहीन संख्या है बाबू, यानी विहीन संख्या है तो ये P बटा Q के रूप में है, और जो √5 है बाबू वो हम सब क्या अभी पता के लिए एक में कि √5 क्या बाबू एक अपरिमेय है। तो क्या बाबू ये वाला P माइनस 3Q बटा 2Q यानी एक परिमेय संख्या यानी एक परिमेय के रूप में है, और ये बाबू एक अपरिमेय के रूप में है। तो बात बतावा बाबू, क्या कभी भी अपरिमेय और परिमेय बाबू कभी भी बराबर हो सकला है कि नहीं बाबू, बराबर कभी ना हो सकला है कि परिमेय और अपरिमेय के बराबर ना होगा, है ना। इसीलिए हम सब लिख देवे क्या कि चूंकि मेरा मानना गलत है कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है।
बात समझ में आया बाबू कि किस प्रकार से हम सब किसी भी संख्या को ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि दिया हुआ संख्या वो परमेय है कि अपरमेय है। बात समझ में आया? यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है बाबू, ठीक है। आपको एक एक सवाल को अच्छे से देखना है और अच्छा लगे समझ में बाबू यदि आपको आ रहा है तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे आपको बाबू ये पूरा मंजिल बैच आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आप अच्छे से मैथ को सीख पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से हम सब क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सभी संख्याओं के बारे में बाबू सिद्ध करने वाले हैं कि ये संख्या परमेय है कि ये संख्या अपरमेय है, ठीक है। तो इसका आप सब बाबू स्क्रीनशॉट लीजिए। हम सब यहाँ पर फटाफट आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आज हम सब इस वीडियो में इस पूरे पाठ को पढ़ाने का प्रयास कर देंगे, ठीक है। आपको बहुत इजी है और इससे बाबू 2 नंबर सवाल बोर्ड में हमेशा आवा है, तो इसलिए आपको थोड़ा पर ध्यान दीजिए, ठीक है। 2 हो गए बाबू। अब हम यहाँ पर सवाल नंबर 3 के 1 देखबे, है ना, कि 3 के 1 में की कहल सवाल कहल के, तो सवाल 3 के बाबू 1 कहल के 1/√2, ठीक है। 3 के 1 में कहल के बाबू कि सिद्ध करिए कि 1/√2 अपरमेय संख्या है, ठीक है बाबू। अभी देखो ये अब संख्या भिन्न के रूप में तो है, पूर्णांक बाबू ये है ना p/q के रूप में तो है, तो क्या हर एक संख्या p/q के रूप में यदि है तो वो परमेय होगा, है ना। तो बाबू यहाँ पर 1/√2 तो भले p/q के रूप में है फिर भी ये परमेय नहीं है बाबू, ये एक अपरमेय है। तो हमें यही प्रूफ करना है बाबू, हमें यही सिद्ध करना है कि 1/√2 आखिर अपरमेय काहे है। बात बहुत समझ में आ गई कि कराई के रहती है सबके। तो वही बात फिर से कर भाई कि माने बाबू पर हम सब मानवे यही कि माना कि 1/√2 एक परमेय संख्या है ना बाबू। फिर हम सब वही बात मानवे कि माना कि 1/√2 एक परमेय संख्या है बाबू, ठीक है। तो बताओ ना, जब हम 1/√2 के बाबू हम परमेय संख्या मान लिया है तो ये आखिर p/q के क्या हो जाएगा बाबू, ये p/q के ये बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया कि आखिर ये क्या हो जाएगा, आखिर ये p/q के दोस्तों ये बराबर हो जाएगा यहाँ पे। अब एक बात बताओ बाबू कि हम दोनों के क्रॉस मल्टीपल कर दिए, ठीक है ना, जब दोनों के क्रॉस मल्टीपल करिए तो बाबू ये हो जाती क्या चीज p/√2, p/√2, ठीक है बाबू, और बराबर के बराबर बाबू, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये q का q, ठीक है ना बाबू। अब एक बात बताओ कि यदि हम p के भेजिए बाबू इस तरफ तो ये क्या हो जाएगा √2 और वो हो जाएगा यहाँ पर q बटा बाबू ये p हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाबू अब बताओ ये संख्या एक भिन्न के रूप में आया है और इस संख्या दोस्तों ये रूट के रूप में आया है, यानी हम आपको एक बात बताए थे अभी भी यदि जो करनी वाली संख्या है ना वो अपरमेय होता है, तो ये करनी की संख्या अपरमेय है बाबू और ये परमेय है, तो क्या बाबू दोनों ये बराबर आपस में होगा, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे ये दोनों एक परमेय संख्या नहीं होगा। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे चूंकि मेरा मानना गलत है कि 1/√2 एक परमेय संख्या है ना, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है बाबू, ठीक है ना। हम सबके इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे सवाल ही बनावे के हल है कि दिए गए संख्या को बाबू प्रूफ करे के हले है ना कि संख्या आखिर परमेय है कि ये अपरमेय है, ठीक है बाबू। अब हम सब यहाँ पर 3 के 2 सिद्ध करवे। अब इसका यहाँ पे देखिए हम इसको बाबू सफ नहीं करेंगे, है ना, 3 का 2 को भी हम सब यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं बाबू कि आखिर ये 7√5 2 में क्या बोला है बाबू, बोला है 7√5 एक अपरमेय संख्या है। हमें 7√5 को क्या करना है बाबू, सिद्ध करना है कि ये एक अपरमेय संख्या है। हमने फिर वही काम करेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि
7√5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए 7√5 बराबर P/Q। 7√5 बराबर P/Q हो जाएगा। ठीक है बाबू। अब एक बात बताओ ना कि अब यहाँ पर बाबू क्या है कि जब 7 एन गुना में, अब बाबू एन हम इसमें भेजे बटा में बाबू हो सकता है, तो n√5 रहा जीती बाबू, और ये हो जाएगा P/7Q हो जाएगा। तो हम सब अभी जिसको P/Q के रूप में लिखेंगे बाबू, वो तो परिमेय हो जाता है। ठीक है। और हम सब सवाल अभी एक में सिद्ध के लिए हल कि √5 क्या है, एक अपरिमेय है बाबू। तो यदि परिमेय है और ये अपरिमेय है तो क्या वो दोनों आपस में यहाँ बराबर होगा? बराबर बाबू नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे क्या, चूंकि मेरा मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, अतः एक परिमेय संख्या, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है बाबू। ठीक है। तो इस प्रकार से आप बाबू सिद्ध करके रहते हैं ताकि आपको अच्छे से बाबू समझ में यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है ना, कि किस प्रकार से हमसे यहाँ पे संख्या को बाबू सिद्ध करना है और किस प्रकार यहाँ पर बनाने का प्रयास करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसका एक बाबू स्क्रीनशॉट लीजिए और फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो ये था बाबू यहाँ पे 2, हम 3 आपके लिए बाबू छोड़ते हैं। ठीक है ना, 3 हम आपके लिए छोड़ते हैं। 3 में है 6 + √2। ठीक है। और इसको बाबू सिद्ध करना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बाबू, यहाँ पे आपको ये बताना है और इसको बाबू बनाइएगा। हम जैसे आपको बताए हैं ना, आपको ऐसे ही बाबू बनाने का प्रयास करना है। बात समझ आ रहा है? तो बाबू मिलते हैं कल के क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों। ठीक है। तो बाबू हम आशा कर रहा था नहीं कि इतना सब समझ में तो सबके बहुत अच्छा से ये आयला है मैथ, ताकि दोस्तों हम इसी प्रकार से और बाबू आप सबके लिए मैथ ही ऐसे पढ़ाते रहिए। तो आशा कर रहे बाबू कि नमस्कार, मिलिए बाबू अगले वीडियो में। तब तक बाबू जय हिंद, वंदे मातरम, अलविदा।